वो होता है बेटा 4 पाई r²। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³। ठीक है, ऐसी बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में CSA ऑफ स्फीयर, TSA ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में CSA भी है, TSA भी है और वॉल्यूम भी है। CSA होता है 2 पाई r², TSA होता है 3 पाई r² और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³। देखो बेटा नोटबुक है, बेटा नोटबुक। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। स्फीयर है और हेमिस्फीयर के दो फार्मूले भी टॉपिक किए थे। स्फीयर का फार्मूला देखा था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ऐसे मैंने हेमी के तीनों फार्मूले लिखे हैं बस। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा आपने ट्राई किया। फिर अभी क्वेश्चन करा। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस ऑफ स्फीयर r = 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया of sphere, volume of sphere। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई² और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r²।
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू r आपके पास 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हो जाएगी, 88 इंटू 7 601 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r cube, 4/3 pi 22/7 into r, 7 into 7 into 7, 7 से 7 कट हो जाएगा, 88 into 49/9/3, 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। शायद नीचे का ना दिख रहा हो। 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का निकाला, वो होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ऐसे ले लिया, पाई लगा दिया, r 7 into 7, 7 से 7 कट हो गया, सॉल्व कर दिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब की वैल्यू पुट कराई, कैलकुलेशन करने पर आप इतना भी ड्रॉप कर सकते हो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कॉपी हो जाए फिर बताइए। कॉपी हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सरफेस एरिया गिवन है स्फीयर का। वन 154 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए सबसे पहले हम आर फाइंड आउट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 154 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 154 अपॉन 4 पाई इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 154 22/7 7 ऊपर आ जाएगा। 11 2 11 1 जा 11 4 जा, 2 से कट करूंगा 7 आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर 7 into 7 अपॉन 4, यानी आर की वैल्यू लिख सकता हूँ 7/2 सेंटीमीटर। इधर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब
4/3 22/7 r 7/2 का होल क्यूब। ठीक है, 4/3 into 22/7 into 7 into 7 into 7 upon 2 into 2 into 2, 2 से ये कट हो जाएगा, 7 से ये कट हो जाएगा, यानी 22/14 22 into 49 upon 2 into 3, 2 से 11 कट हो जाएगा, 49 into 11 upon 3, मल्टीप्लाई कराएंगे अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। कॉपी हो जाए तो बेटा। कॉपी हो गया, यस या नो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, मैंने ऊपर ही 5 स्टार लगा दिया इस क्वेश्चन के थर्ड पे। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द मून is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. मुझे मून और अर्थ के निकालना है। let the radius of the moon, सबसे पहले हम किसकी रेडियस मैच करेंगे? मून की। द रेडियस ऑफ मून आर, ठीक है। फिर डायमीटर ऑफ द मून निकालेंगे, ध्यान से। डायमीटर ऑफ मून 2r, ठीक है। अब चलते हैं अर्थ पे। अर्थ की जो कंडीशन दी थी ना, डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल होगा 2 into 2r into 4 के, यस या नो? ये हो जाएगा आपके पास 8r। तो मैं यहां से रेडियस फाइंड आउट करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ
तो आ जाएगी आपके पास 4r। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 ऊपर, ठीक है। 1 अभी रहने दो आप इसे। ठीक है, पहले से नोट करो फिर आगे। ए और बी। सरफेस किसका रेशियो पूछ रहा था? द फाइंड द रेशियो। अभी बताओ बच्चों, मून ऊपर आएगा अर्थ नीचे आएगा, कैसे लिखूं? मून अपॉन अर्थ लिखूं या अर्थ अपॉन मून लिखूं? पहले तो हाँ, सरफेस एरिया ऑफ मून या सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, क्या लिखूं ऊपर? सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। पक्का? बताओ बेटा कौन? देव, देव सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर कितनी है आपके पास? 4r का होल स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई इंटू 16r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट 1 अपॉन 16, तो जो रेशियो आया वो आया 1:16। कॉपी हो गया देव? सर तो पेपर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर। V1 और V2 का रेशियो दिया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V1 रेशियो V2 है 64:27। ये दो स्फीयर की वॉल्यूम का रेशियो है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, यानी आपसे पूछना है S1:S2। क्वेश्चन था द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर आर द रेशियो 64:27 and find the ratio of surface area। सरफेस एरिया के लिए सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बेटा 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर में। उसके बाद जब बात करते हैं तो उसमें r1 अपॉन r2 की वैल्यू चाहिए ताकि आपको सरफेस एरिया की वैल्यू निकलेगी। वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम ऐसे आर क्यूब के लिए निकालेंगे r1 अपॉन r2 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, r1 रेशियो r2 की वैल्यू निकाल लेंगे वॉल्यूम से, और फिर जो वैल्यू आएगी सरफेस एरिया में हम पुट करा देंगे। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर r1 रेशियो r2
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है बेटा 4/3 मैं निकालूंगा V1/V2 का रेशियो, यानी 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। ये तो कट हो जाएगा। R1/R2 की वैल्यू है 64/37, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो हम R1/R2 का होल क्यूब, बेटा ये क्यूब किसका होता है 4/3 का क्यूब, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से वैल्यू R1/R2 इक्वल टू 4/3। ये क्या था? अच्छा आपने 4 और 3 को तो 4 को क्यूब में बदल दिया, क्यूब को काट दिया, क्यूब से क्यूब कट हो जाएगा। बेटा क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब बात कर रहे थे सरफेस एरिया। S1/S2 सरफेस एरिया होता है 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई अपॉन 4 पाई R1/R2 का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा। S1/S2 यानी R1/R2 की जो वैल्यू है वो है 4/3 का होल स्क्वायर। S1/S2 16/9। तो मैं लिख सकता हूँ S1/S2 16/9। नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है। कॉपी हो जाए तो बता देना। Next. कॉपी हो गया? Yes, sir.
Next question. A solid sphere and a solid hemisphere have the same TSA. Surface area of sphere equal है TSA of hemisphere के. Find the ratio of their volume. क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम आपसे. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रेशियो TSA ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, रेशियो दिए हो गिवन है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है. ठीक है, अब देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ स्फीयर. सबसे पहले वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है. लैंड रेडियस ऑफ स्फीयर, कैपिटल आर मानो स्मॉल आर मानो, जो कैपिटल आर. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर स्मॉल आर. जब दोनों का रेशियो इक्वल दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 82, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल है 3 पाई आर स्क्वायर. यस या नो? यस सर. पाई से पाई यदि मैं आर स्क्वायर अपॉन वैल्यू निकालूं तो बेटा बनेगी 3 पाई अपॉन 4. पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी √3 अपॉन 2. लाइन क्लियर है? यस या नो? फिर चलते हैं इसके वॉल्यूम में. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब. क्या निकालना था? रेशियो निकालना था. मैंने इसे रिप्रेजेंट कर लिया v1 और इसे रिप्रेजेंट कर दिया v2. तो मैं लिख सकता हूँ v1 अपॉन v2 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब. 3 से 3 ऑलरेडी कट हो जाएगा, बचेगा 4/3 पाई से पाई भी कट into r upon r का होल क्यूब. क्लियर है? यस सर. ये बचेगा 2 into r upon r की वैल्यू है √3/2 का क्यूब. तो 2 into √3 into 3/8, 2 4 जा तो 3√3/4. यानी मैं लिख सकता हूँ v1 रेशो v2 है 3√3 अप रेशो 4. ऐसे क्वेश्चन और भी अभी क्वेश्चन बहुत है बेटा, अब अच्छा वाला क्वेश्चन आएगा इसके बाद. इससे इसके आगे है कुछ? इसके आगे कुछ नहीं, स्फीयर लास्ट है. स्फीयर की एक्सरसाइज लास्ट है. चलो स्फीयर ही बचा है. आइडिया तक इसे कंप्लीट करा देंगे. चलो स्फीयर इससे तो क्वेश्चन है. अलग भी बनाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा कुछ.
आपके पास अभी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों स्क्वायर से आते हैं, ऊपर 2% में है और एक सिंपल है। जब कॉपी हो जाए तो ये सेम हमें आंसर दे देना बस। थ्री से थ्री कट हुआ है बेटा ये आपके। हाँ सेम थे, टू से नेक्स्ट टाइम में कट कर दिया मैंने, टू को फोर से नेक्स्ट टाइम कॉपी हो गया। अपॉन एट ऐसे क्लियर। टू का क्यूब 8 होता है, रूट 3 का क्यूब होता है 3 रूट 3। यस सर, यस रब कर दो बेटा, हो गया होगा। Yes, sir. Next is the volume of a two sphere as a ratio. Volume of sphere, volume of two sphere, 64:27, यानी V1 ratio V2 64:27. Find the radii of the sum. टू स्क्वायर की जो रेडियस का सम है, रेडियस का डिनाइट रेडियल रेडियस ऑफ टू स्क्वायर इक्वल टू r1 r2, यानी r1 प्लस r2 का सम आपके पास गिवन है 21 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी V1 रेशियो V2 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब, ये कट हो जाएगा। V1/V2 आपके पास है 64/27, r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब,
तो मैं यहाँ से R1 अपॉन R2 की वैल्यू का क्यूब लिख सकता हूँ 4/3, यानी R1 अपॉन R2 आपके पास आ गया 4/3। फिर से यस या नो? फिर से अब आपको निकालना था रेडियस, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। यहां से हम सबसे पहले R1 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। R1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4R2/3। ऐसे हम ये लाइन क्लियर है? यस यस। क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर वैल्यू निकाली है R1 की, नहीं है? क्रॉस मल्टीप्लाई 3R1 इक्वल टू 4R2 R1 ठीक है। इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे R1 की वैल्यू चाहिए थी। 3R1 नहीं है यहाँ पे, खाली R1 है। इन इक्वेशन 1 R1 की जगह 4R2/3 प्लस R2 इक्वल टू 21, एलसीएम हुआ 3, तो 4R2 प्लस 3R2 इक्वल टू 21, 7R2 इक्वल टू 21 into 3, R2 इक्वल टू 21 into 3/3 upon 7, R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। R1 आ गया, R2 आ गया, R1 रह गया। फिर इक्वेशन फर्स्ट R1 की जगह R1 और R2 की जगह 9 इक्वल टू 21, R1 21 माइनस 9, R1 कितना रह गया? 12 सेंटीमीटर। आगे की वैल्यू निकालनी है। क्या बेटा? आगे इसकी वैल्यू क्यों निकालनी है? बेटा हमने R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, रेडियस पूछ रहा है आपको, तो इसलिए हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ा। R1 की वैल्यू यहां से निकाली, तो ये यहां से निकाले ना, इन टर्म्स ऑफ R2 है ना।